नमस्कार। मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है या जिनकी फैमिली में किसी पर्सन का जन्म जो अमावस्या तिथि को हुआ है। क्योंकि इन जनरल जो है अमावस्या को एक अच्छी तिथि नहीं माना जाता है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि ये जो है ऐसी तिथि है जिसको इनऑस्पिशियस माना गया है और इसको टाला जाता है। ठीक है, वो देखिए उसका एक अलग रीज़न है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम अवॉइड करते हैं ना, जैसे राहु काल है या किसी नए काम की शुरुआत है तो कौन सी की जाए, उसके पीछे रीज़न है। अब अमावस्या तिथि जो है इसको किससे जोड़ के बताया गया है? हमारे पितरों से, पूर्वजों से। ठीक है, और ये माना गया है कि जो अमावस्या का दिन है वो पितरों के निमित्त होता है, उनके लिए है, पूर्वजों के लिए। इसलिए इस दिन आप और कुछ मत कीजिए, आपको जो करना है अपने पितरों के निमित्त कीजिए। सिर्फ इसका मेन जो इस तिथि को ये है कि आप कुछ नया कार्य नहीं करें, कुछ और मांगलिक ना करें, उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि जो हमारे फॉर फादर्स हैं, जो पूर्वज है, पितर हैं, उनके लिए ही सब कुछ किए जाने का विधान इस तिथि में माना गया है। लेकिन अमावस्या तिथि भी उतनी ही ऑस्पिशियस है, उतनी ही शुभ और मंगलमयी है जितनी कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। वही मैं आज आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, जो तिथि है ना वो 5 के सेट्स में आप समझिए। जैसे प्रतिपदा तिथि है तो उसको किसी का जन्म होगा, उसमें कैसी क्वालिटीज़ होगी? वीनस, शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं, कारक तत्व है, वो उसकी पर्सनालिटी में आपको दिखेंगे। फिर द्वितीया तिथि है तो उसका जो पर्सनालिटी जो उसकी आती है ना व्यवहार में, वो मरकरी से प्रभावित होती है। तृतीया तिथि है उसको मार्स की जो क्वालिटीज़ है वो आती है उसमें। और चतुर्थी तिथि है उसको आप शनि से कनेक्ट किया हुआ है तो शनि की क्वालिटीज़ उसमें मिलेगी। और जो पंचमी तिथि है ना उस पे स्वामित्व प्राप्त है गुरु को। ठीक है, मतलब उसमें जो पर्सन बॉर्न होता है, जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसमें गुरु के कारक तत्व दिखेंगे। तो ये 5 के सेट्स में चलती है। प्रथमा से लेके प्रतिपदा से पंचमी तक हुआ, उसके बाद आगे आगे जैसे तिथि आएगी यही 5 प्लैनेट्स का जो सेट चलेगा। तो आपको पंचमी से हम समझते हैं, पंचमी, फिर दशमी, फिर इसमें आगे 15 नंबर, 20, वो जो तिथि का आप चलेंगे तो उसमें आप देखिए कि जो कृष्ण पक्ष है उसमें तो जो ये आपकी अमावस्या आ जाएगी और जो शुक्ल पक्ष है उसमें पूर्णिमा आ जाएगी। जो तिथि का ये 5-5 का सेट चल रहा है, यानी 15 और 30 नंबर जो आएंगे, पूर्णिमा और अमावस्या। तो जो अमावस्या जो तिथि है वो इसी कैटेगरी की है। और इस तिथि को नाम दिया गया है पूर्णा तिथि। पूर्णा जो अपने आप में किसी चीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, और जुपिटर की जो क्वालिटीज़ होती है इन तिथियों को बॉर्न हुए लोगों में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर किसी का जन्म पूर्णिमा को होता है और अमावस्या को, दोनों ही अपने आप में बहुत स्पेशल है। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा तिथि है उसको बहुत ज़्यादा शुभता इसलिए मिल गई क्योंकि उसमें जो चंद्रमा है ना वो सूर्य का प्रकाश सीधे लेता है। यानी सूर्य के बिल्कुल सामने, आप किसी का पूर्णिमा का जन्म है, आप उसका हॉरोस्कोप बनाइए तो उसमें क्या होगा, सूर्य के बिल्कुल सामने जो है आपको चंद्रमा मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि चंद्रमा मन है ना, तो मन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश सूर्य से मिल रहा है, तो बहुत स्ट्रांग हो गया मन, इसलिए वो पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत शुभता लिए हुए हैं। और अमावस्या तिथि ये जो हमने 5 के सेट्स में मैंने आपको क्लियर किया उसी कैटेगरी में वो आती है। लेकिन उसमें क्या मतलब हॉरोस्कोप में क्या डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ चंद्रमा सूर्य के साथ होगा। अब मान लीजिए किसी का जन्म एकदम अमावस्या को नहीं है लेकिन अमावस्या के आसपास का जन्म है, तभी भी हो सकता है आप हॉरोस्कोप बनाते हैं उसके बर्थ चार्ट में तो सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में है। तो सूर्य और चंद्रमा जब आपकी कुंडली में एक ही घर में आते हैं तो उसे भी अमावस्या योग बताते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से सूर्य के प्रभाव में, सूर्य से अस्त हो गया है। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है ना कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य से जितना दूर होता है उसका बल और तेज उतना बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य से उसे चमक मिलती है। लेकिन सूर्य के साथ ही आ गया है कोई प्लैनेट, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ आ गया, तो वहाँ क्या हुआ, उस चंद्रमा को वीक मान लिया गया, कमजोर मान लिया गया। तो वो सूर्य चंद्रमा साथ आके कुंडली में अमावस्या योग बनाते हैं, उस अमावस्या के आसपास का जन्म है। लेकिन इससे वो जो तिथि है वो पूर्णा तिथि ही रहेगी और उस तिथि को पैदा हुए लोगों में जो प्रभाव है वो भी जुपिटर का ही रहेगा, गुरु का ही रहेगा। तो फिर आप इसको किस एंगल से जो है खराब बता सकते हैं या अशुभता लिए हुए बताएंगे? तो अमावस्या तिथि को लेके बहुत से लोगों को जो गलतफहमी रहती है कि किसी का जन्म अमावस्या को है या किसी के घर में किसी संतान ने जन्म लिया है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा। क्योंकि एक ये भी लोग कहते हैं कि अमावस्या को जिन लोगों ने जन्म जिनका हुआ है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है होता है। हाँ, ये एक पॉइंट है कि उन्हें स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना होता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है तो वो रास्ता कभी भी ईजी नहीं होता है।
उसमें आपको बहुत स्ट्रगल के बाद में ही वो मुकाम हासिल होता है। और मैंने कई हॉरोस्कोप स्टडी की है जिनमें ये सूर्य चंद्रमा साथ हैं। अमावस्या योग कुंडली में बनता है, अमावस्या का जन्म है, लेकिन वो लोग बहुत सक्सेस भी हुए हैं, स्पेशली अगर वो सूर्य से रिलेटेड फील्ड में आ गए, लाइक पॉलिटिक्स जो है उसमें किसी तरह से कनेक्ट हुए हैं। मैंने इसमें कई जो हैं अदर कंट्रीज़ के भी जो मतलब लोग हैं जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं, शाही घराने, उनके चार्ट्स मैंने देखे जिनमें ये चीज़ क्लियर हुई है। ये नोटेबल हॉरोस्कोप्स में आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी है हिस्ट्री में आपको जो भी लगता है कि ये चार्ट है, या गूगल पे सर्च करके जहाँ से भी मुझे अवेलेबल हुए मैंने कईयों के चार्ट देखे। तो एक पॉइंट तो ये लगा कि ये आपको कहीं ना कहीं एक मतलब रॉयल चीज़ें जो है आपकी लाइफ में कनेक्ट करके आता है। अब वो रॉयलिटी किसी भी तरह से हो सकती है। इन स्टार्टिंग जो है ये नहीं होगा कि चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी, आपको उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में थोड़ा लेट जाके आपको वो अचीवमेंट होना स्टार्ट होता है। दूसरा जो एक एंगल इसमें सामने निकल के आया वो था कि जो बहुत हाई स्पिरिचुअल लोग जो हैं उनकी कुंडली में भी आपको ये सूर्य चंद्र अमावस्या योग देखने को मिलेगा। मैंने कई हॉरोस्कोप देखे, अभी एट प्रेजेंट मुझे रामकृष्ण परमहंस का हॉरोस्कोप जो है माइंड में आ रहा है, जिनके चार्ट में ये योग है, सूर्य चंद्रमा साथ है, आत्मा और मन का मिलन। और वो जो है आत्मा और मन का मिलन अगर आपके चार्ट में है और पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है ना, तो फिर वो क्या होता है कि किसी पर्सन का इंट्यूशन जो है ना बहुत हाई लेवल तक लेके जाता है। यानी आप देखेंगे मोस्टली इन जनरल भी आपको किसी की कुंडली में ये योग दिखता है, आप देखेंगे वो लोग सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें पता लग जाता है। सामने वाले की सोच को बखूबी समझ लेना और आइडिया लगा लेना पहले से, ये क्वालिटी होता है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में ये आपको एक अलग ही लेवल तक लेके जाता है क्योंकि आप डीपली कनेक्ट हो गए हैं। और एक चीज़ इसको अब मैं ऐसे भी एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप रात को किसी एक कमरे में हैं और आपके कमरे में अंधेरा है, बाहर चारों तरफ रोशनी है, आप विंडो से देखिए, आपको बाहर का नज़ारा बहुत क्लियर दिखेगा। अंदर भले ही रूम में अंधेरा है लेकिन बाहर रोशनी है और बाहर आपको दिखेगा। तो जो अमावस्या का जन्म हुए हुए लोग हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि उनका चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बेचैनी होना, घबराहट होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ रहती है। मन में उनके अंधेरा है लेकिन बाहर क्या हो रहा है उसे वो बखूबी समझ सकते हैं, बखूबी जान सकते हैं, क्योंकि भीतर अंधेरा होने के बावजूद उन्हें बाहर की जो रोशनी है वो बहुत क्लियरली अच्छे से दिख रही है। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव साइड है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अमावस्या का जन्म है और चंद्रमा कमज़ोर हो गया है तो वो हर तरह से प्रॉब्लम करेगा, नहीं। चंद्रमा कमज़ोर हो गया है लेकिन वो सूर्य के प्रभाव में है, तो आपको क्या करना है, आप सूर्य और चंद्रमा दोनों की रेमेडी अगर करते हैं ना इन प्लैनेट्स की, दोनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे सूर्य के लिए आप आत्मबल को मजबूत कीजिए, और चंद्रमा के लिए जो है सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसके लिए चंद्रमा के जो है मंत्र बोल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपको देंगे। और शिवलिंग पे अभिषेक भी इसका एक बहुत अच्छा रेमेडी है। और अमावस्या जो है उसका एक मैंने स्पेशल ये भी देखा है कि अगर आप अपने पितरों की जो है पूजा करते हैं किसी भी रूप में, तो वो पितर जो है आपको आशीर्वाद देते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो तिथि है उसके स्वामी जो है वो पितर पूर्वज हैं। और अगर आपकी उनकी जो है किसी रूप में आराधना कर रहे हैं तो वो अच्छी है। अमावस्या के दिन स्पेशली पर्टिकुलर इस दिन आपको किसी को अपने हाथ से कुछ देना है, ये भी आप एक नियम बना लीजिए। जिनका जन्म अमावस्या को है, अगर वो अपने हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब इस अमावस्या कुंडली अगर कुंडली में है ये योग सूर्य और चंद्रमा साथ, तो इसके क्या क्या पॉजिटिव साइड्स होते हैं मैं आपको ये कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कई होरोस्कोप में मैंने बताया जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं उन लोगों के चार्ट में आपको मिलेंगे सूर्य चंद्रमा साथ। स्पिरिचुअलिटी के मैटर में भी आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये भी समझने की है कि अमावस्या तिथि जो है, जैसे कोई भी तंत्र मंत्र की जो सिद्धि है उसके लिए अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों ही तिथियों को एक बहुत महत्ता प्राप्त है। और क्या मानते हैं कि दोनों ही तिथियों को जो अदर एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, यानी कि जो देवीय शक्तियाँ वो भी, और जो एक नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप असुरी शक्ति से जोड़ के बताते हैं वो भी। तो क्या होता है कि कोई भी बच्चा इस दिन जन्म लेता है तो उसके ऊपर इन दोनों ही जो ये एनर्जी है वो अपना असर डालती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सॉल है, कौन सी एनर्जी को कैच करती है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि इस दिन किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस पर आप जिस मतलब एक ये इसीलिए हम कहते हैं ना कि कोई नवजात बच्चा है जिसने जन्म लिया है, उसको आप मतलब एक चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट मिलता है, उसको जिस तरह से उसकी परवरिश की जाती है, वो चीज़ें इसमें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर अमावस्या को जो किसी का जन्म हुआ है वो सात्विकता को अपने जीवन में अपनाता है, यानी हर चीज़ में, खाने पीने में उसका जो व्यवहार है बहुत सात्विक है,
और उसके विचार आचार, उसकी शिक्षा ये तरह में, अगर उसमें वो सात्विकता ज़्यादा लेकर आता है ना, तो फिर उसकी जो ये जो एक उसको हम दिव्य ऊर्जा मिलती है, उसको बहुत ही वो ब्रिलियंट तरीके से अपने लाइफ में जो है यूज़ कर सकता है। क्योंकि अमावस्या को स्पेशली, और कोई भी मंत्र भी देखिए अगर वो लोग बोलेंगे ना, तो तंत्र मंत्र की सिद्धि भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। पूर्णिमा को भी वो एक एनर्जी रहती है, पूरे आप फील करेंगे ये चीज़ तो, कि जैसे मून का जो भी असर होता है हमारे सिर्फ मूड पे नहीं होता, हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ों पे होता है, क्योंकि वो एक ऊर्जा है ना जो मून कैच कर रहा है। तो जब चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल उसके सामने है, तो वो ऊर्जा उसमें बहुत ज़्यादा है, वो प्रकाश ज़्यादा है, लेकिन वो उसके साथ है ना, तब भी वो उसकी ऊर्जा के प्रभाव में है, तो वो पूरी तरह से अंधकार नहीं है। वो अंधकार सिर्फ इसलिए हो गया कि मन में थोड़ी घबराहट देता है, मन कमज़ोर होता है जिनका अमावस्या का जन्म है, मन में चिंता बहुत जल्दी उनको होती है, एक डर भी लगता है उनको, एक वो होती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सूर्य वहाँ पे है, और अगर सूर्य या चंद्रमा दोनों में डिग्री भी आप देखिए कि अगर उनमें डिग्री वाइज गैप बहुत ज़्यादा है, लाइक 15 से 20 डिग्री का फ़र्क आ जाता है उनमें, तो फिर उनका ये क्लोज कंजक्शन जो है नहीं माना जाता है। एक चीज़ ये भी समझने के लिए, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं देता अगर डिग्री वाइज उनमें अंतर है। दूसरा, अगर मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपके जो भाव कौन से हैं, कौन से हाउस को रूल करते हैं, उनका आप वो देखिए कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर शुभ वो भाव के स्वामी हैं, तो फिर उनका एक साथ बैठ जाना आपको बहुत अच्छा जो है मतलब रिजल्ट भी दे सकता है। मान लीजिए केंद्र और त्रिकोण का इनका संबंध बन गया कि एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी, और फिर ये दोनों साथ में आ जाते हैं सूर्य चंद्रमा, तो ये होना अपने आप में आपको लक्की बनाता है, यानी आपका भाग्य जो है अच्छी तरह से काम करेगा, आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा है कहीं ना कहीं, अगर दोनों में से एक भाग्य भाव से जुड़ गया और एक केंद्र से संबंध रखता है। तो किसी भी योग को समझने के लिए हमें ये भी देखना होता है कि डिग्री वाइज उनमें कितना डिफरेंस है, वो कौन से ग्रहों को रूल कर रहे हैं और एक कौन सी राशि में है। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा जिस राशि में प्लेस्ड है, अगर वो उनकी शत्रु राशि राशि नहीं है, तो उन दोनों का साथ होना अपने आप में जो एक अच्छा है, क्योंकि दोनों ही रॉयल साइन है, दोनों आपकी इनर जो क्वालिटीज़ है, आपकी सॉल, आपकी मन, आपकी आत्मा की शक्ति को बता रहे हैं। तो अपने मन को जो है विचलित मत कीजिए। अगर आपके आपकी फैमिली में किसी का जन्म अमावस्या को है, और इसके पॉजिटिव साइड्स को देखिए, और आप भी चेक कीजिए। मैंने बहुत से हॉरोस्कोप्स पे इसको लगा के देखा, और मैंने बहुत जगह इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। अमावस्या को दान देना इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है। सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड मंत्र करना, ये भी इसका एक बहुत अच्छा एक उपाय है। शिवलिंग पे अभिषेक करना, ये कुछ सिंपल कॉमन रेमेडी जो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अपने पितर हैं उनकी पूजा करना, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जो है इस तिथि को पैदा हुए लोगों पे स्वाभाविक रूप से रहता है अपने आप, तो उनको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो उनको इस दिन स्मरण करना भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इसको जान सके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।